हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइड व्यू क्लासेस में। कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हमारी जो क्लासेस चल रही है वो कौन से चैप्टर की चल रही हैं? सेट चैप्टर की, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, याद है? ये कि नहीं किए? कैफी निकाल दिए? चलो देखते हैं, जिसने भी किए हैं उनको अपन चेक करते हैं कि आपने सही किए हैं कि नहीं। ठीक है ना? उससे पहले आपने रिवीजन तो कर ही लिया होगा कि हमारे क्या क्या सेट होता है, क्या सेट कैसे बनता है, सेट कितने फॉर्म के होते हैं, सारी चीजें आपको पता है। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें। और जिसने भी ये नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोल के वीडियोस देख लो, ठीक है ना? तो तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखो, पहले वाले में कहा गया था राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इन सभी को सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, तो देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चंस में? हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो पहला वाला लिखा है सर कि दिया है मुझे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, यही है ना? ठीक है, 18। अब आपसे ये कहा गया था कि इसे किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और सेट बिल्डर फॉर्म आपको याद होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या था हमारा, कि जहां पर x सच दैट x ब्रेसेस के अंदर लिखते थे। याद है कि सब भूल गए? नहीं है, याद है, बढ़िया बढ़िया। तो चलो देखते कैसे लिखेंगे। पहले हमें समझना है कि ये सेट हमें जो दिया गया है, ये सेट हमें जो दिया गया है वो किसके बारे में है। ये सेट के बारे में, सेट के अंदर जो एलिमेंट यानी अंदर जो हमें कंपाउंड दिए गए हैं, यानी कंपोनेंट जो हमें दिए गए हैं, वो सर किसके बारे में बता रहे हैं वो हमें देखना। तो हमने देखा क्या है, ये किसके बारे में है कि देखा मैंने सर ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, यानी सर ये 3 के सारे मल्टीपल्स है। क्या है? 3 के मल्टीपल्स है। तो हमें समझ में आ गया, ठीक है सर ये 3 के मल्टीपल्स है। तो हम इनको लिखने का तरीका भी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखा मैंने फिर 3 को लिखा है मैं लिख सकता हूं 3 × 1, 6 को लिख सकता हूं 3 × 2, 9 को लिख सकता हूं 3 × 3, फिर 12 को लिख सकता हूं मैं फिर 3 × 4, 15 को लिख सकता हूं 3 × 6 और 18 को लिख सकता हूं 3 × पर यहां पर गलती हो गई, 3 × 5 आएगा जी, और ये हो जाएगा 6। यही है ना? यही सारी चीजें हैं हमारी, ठीक है? तो हमें समझ में आ गया सर के 3 के मल्टीपल्स हैं। और हमें एक चीज समझ में और आई है यहाँ पर कि सर जो जहां पर 3 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया वो सारे क्या है? नेचुरल नंबर है सर। कि ये नेचुरल नंबर हो गया और नेचुरल नंबर मैंने किसका मल्टीप्लाई किया? 3 का दिया। तो मैं लिख सकता हूं, मैंने मान लिया सेट इसका मान लिया A, नाम दे दिया अपने मन से, कोई भी दे सकते हैं, मैंने बताया था। ब्रेसिस लाया और x सच दैट, इतना तो लिखना ही था, इतना तो आपको पता ही है। तो लिखा मैंने ब्रेसिस x सच दैट x = 3n, लिख सकता हूं, ठीक है ना? मैंने देखा कि सर सारे नंबर्स वो हैं तो मैंने लिख दिया 3n, यानी 3 क्या, n क्या है हमारे? नेचुरल नंबर्स हो गए सर इधर, है ना? जब ये नेचुरल नंबर्स हो गए तो अब मुझे बताना भी पड़ेगा n क्या है। तो सर मैंने लिखा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। याद है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है ना? तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब इसको हटा देते हैं यहां से। तो n क्या हो गया? कैपिटल N हो गया हमारा। जो स्मॉल n है हमारे वो क्या हो गया? कैपिटल N हो गया। और साथ में सर n जो है वो लेस देन है 7 से, ब्रैकेट में, यही है ना? क्या कि सर मैंने देखा था अभी कि सर 3 के साथ जो मल्टीपल में थे वो कितने थे? 3 × 4, 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6, यानी सर जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है? 6 तक है। तो मैंने यही तो लिखा कि x सच दैट x = 3n,
n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू मतलब क्या होगा कि n जो है हमारे वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और n लेस देन 7, तो n जो है हमारा यानी जो स्मॉल नंबर स्मॉल n है वो क्या है हमारे लेस देन 7, यानी वो 7 से कम है। तो सारे नंबर कितने हो 1 2 3 4 5 6 तक हो गए। समझ में आया, कोई दिक्कत? अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में हमें क्या दिया गया है? अगले वाले में हमें दिया गया है सर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे एंड लास्ट फ्राइडे। इतने ही है। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये हमें दिया गया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हमें दिन दिए गए। तो ये तो सिंपल है सर, क्या कि सर ये दिन दिए गए यानी हमें वीक के डेज है सर। अब वीक के डेज कितने सर? मेरे पास सर 5 डेज है, 7 डेज दिए जाते थे, 5 डेज है, तो ये तो सिंपल है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मान लिया सर वीक है तो मैंने W नाम दे दिया, और x सच दैट x, यानी ये तो इतना सबको पता ना, ये नॉर्मल लिखना है। अब ये क्या है सर कि इज अ वीकडे ऑन मंडे टू फ्राइडे। ये भी तो बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक है। क्या पूरे वीकडे यानी पूरे 7 दिन दिए गए आपको? क्या 7 दिन तो नहीं दिए गए, हमें कहां तक दिए गए सर? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी मुझे केवल 5 दिन दिए गए, वो भी रेगुलरिटी में। तो मैंने लिखा कि x सच दैट x इज वीकडे, यानी x जो क्या है वो वीकडे है ऑन मंडे टू फ्राइडे, यानी कहां से लेकर कहां तक? मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक है ना, समझ में आया? अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या है हमारा कि 0 से लेकर 9 तक है। ठीक है, अगला वाला हम देख लेते हैं। अगला वाला मुझे दिया गया है, उसमें दिए गए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मुझे दिया गया है, सारे हो गए। अब ये है क्या? 0 से लेके 9 तक मुझे दिए गए हैं सर, ये क्या है? तो आपको पता होगा कि होल नंबर पता है कि भूल गए? याद है ना? बढ़िया। तो देखो होल नंबर क्या होते हैं कि सर होल नंबर उन्हें बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर उन्हें बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा? होल नंबर बन जाएगा। तो सर ये सारे मुझे होल नंबर दिए गए, देखो दिए सारे होल नंबर। ठीक है ना, ये सारे होल नंबर दिए गए तो लिख दे रहे सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होल नंबर दिया तो होल का मैंने W बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा x सच दैट x इज होल नंबर लेस देन 10। सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं सर, सारे होल नंबर है। और कहां तक है सर? 9 तक है, यानी मैंने लिखा लेस देन 10 तक। या इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, देखो एक और तरीका क्या है, मैंने लिखा x सच दैट x इज 1 डिजिट होल नंबर, इज 1 डिजिट होल नंबर। लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं हम कि मैंने लिखा कि सर x सच दैट x इज 1 डिजिट, 1 डिजिट मतलब केवल 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले नहीं, 1 डिजिट वाले। तो 1 डिजिट होल नंबर, 1 डिजिट होल नंबर, यानी ये सारे क्या है सर? 1 डिजिट के होल नंबर से। ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऊपर वाले की तरह लिख सकते हैं क्या कि x सच दैट x इज होल नंबर लेस देन 10, यानी क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x होल नंबर लेस देन 10, या ऐसे लिख सकते हैं कि सर x इज 1 डिजिट होल नंबर, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है ना। मैंने कहा सेट वेल्डर फॉर्म क्या है आपका, बहुत ही स्मार्ट है, वो कभी भी सीधे सीधे तरीके से बात नहीं करता, वो हमेशा पहेलियों में आपको घुमा के रखेगा। जिस तरीके से आप लिखना चाहे उस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा, एक्सप्रेस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50 इन सेट वेल्डर फॉर्म। यानी सारे पॉजिटिव मल्टीपल्स लिखो, किसके, 7 के, लेकिन कहां तक लिखना है सर, लेस देन 50 तक, यानी 50 से कम होने चाहिए। तो देखो 50 से कम की बात कर रहा है, तो पहले मैंने लिखा 50 से कम मतलब मल्टीपल 7 के, तो 7, फिर आएगा 14, फिर आया 21, फिर 28, फिर 35, फिर आया 49। कितना आया, 49, 35, 49। अब 50 से कम बोला था सर, कहां तक पहुंच गए, 49 तक पहुंच गए। ये तो हमारा क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, इसे तो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसे लिखना है किसमें सर, सेट वेल्डर फॉर्म में लिख देंगे सर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैंने मान लिया ए सेट, इसका मान लिया मैंने, इसे अपने मन से नाम दे दिया कि ए सेट है, और लिखा मैंने एक्स सच दैट एक्स। आपको याद होगा अभी 2 क्वेश्चंस पहले मैंने अभी 3 का मल्टीपल्स लिखा था, याद है, तो भूल गए। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं सर, कि मैंने लिखा कि x इक्वल टू 7n, लिख सकता हूं कि x इक्वल टू क्या है, 7n है, और 7n मतलब क्या हुआ, 7 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1, 14 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2, फिर 21 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3, फिर 28 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4, फिर 35 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5, और लास्ट हमारा था 49 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई। अच्छा इसमें एक मिस हो गया, यहां पर एक मिस हो गया, रुको गलती हो गई हमसे, देखो गलती हो गई, क्या गलती हो गई सर, कि यहां पर 35 के बाद क्या आना था, 42 भी आना था, तो ये 42 है, फिर से 49 लिख रहा हूं, देखो 42 फिर 49, ठीक है। अब सही है ना, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। तो अब हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला गलत है, इसको सही करते हैं अपन, सही किया मैंने। अगला क्या है हमारा 42, इसका होगा 7 मल्टीप्लाई 6, और 49 इसका हो गया 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। ये चीज मेरी तरह ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कहीं गलती हो गई तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, देखो ये क्या है हमारे 1 2 3 4 5 हमारे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या है सर, ये सारे सर हमारे क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इन्हें मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैंने क्या लिखा सर, x इक्वल टू 7n, और n क्या हमारा, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, तो n क्या हमारा कैपिटल n है, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और एंड x लेस देन 50, x क्या है, लेस देन 50। अब सर आपने यहां पर x क्यों लिखा, पिछली बारे में तो सर आपने लिखा था कि n लेस देन 6 था, इस बारे में सर आपने x लेस देन 50 क्यों लिखा। तो देखो यहां पर लिख सकते हैं हम कि सर n लेस देन हमारा 8 है, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे क्वेश्चन में ही लिख कर दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया मुझे कि लेस देन 50, और लेस देन 50 कौन होना चाहिए सर, x होना चाहिए, यानी जो हम सेट लिखेंगे उसके वो क्या होना चाहिए, 50 से कम होने चाहिए। तो जिसके बारे में मुझे क्वेश्चन में बताया गया है उसी को मैं लिखूंगा, ठीक है ना। अगर जिसके बारे में नहीं बताया गया, यानी मुझे ये कंडीशन नहीं दी जाती, ये कंडीशन मुझे नहीं होती, तो मैं कुछ भी लिख सकता था, चाहे n के बारे में लिख देता, चाहे x के बारे में, लेकिन यहां पर तो मुझे x के बारे में दिया गया ना, तो x के बारे में दिया गया तो हम x के बारे में लिखें, ठीक है ना, समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30, यानी 30 से सारे कम प्राइम नंबर्स का सेट बना देंगे सर, इसमें क्या बात है, सिंपल है। देखो प्राइम नंबर तो जानते होंगे कि ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो कौन कौन सा होगा, पहला हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 19 हो गया, फिर 23 हो गया, और लास्ट 29,
यही होंगे कौन कौन से, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और लास्ट 29। ठीक है, कहां तक मुझसे क्या आ गया था 30 तक, तो मैंने 29 तक लिखा। और लिखने में क्या फिर सिंपल है, वो लिख दो। मैंने लिखा फॉर ए फैट मान लिया और x सच दैट x, ये सारे क्या हमारे प्राइम नंबर है, तो इज ऑल प्राइम नंबर, इज ऑल नहीं क्योंकि ऑल तो मतलब सभी हो जाएंगे, तो इज प्राइम नंबर, एंड x लेस देन 30। क्या लिख सकते हैं, एंड x लेस देन 30, या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं एंड सॉरी क्या लिख सकते हैं कि x इज प्राइम नंबर एंड लेस देन 30, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन 30 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे लैंग्वेज में लिख लो चाहे सिंबल लगा के लिख लो, एक ही बात है। ठीक है ना, हमारा मतलब क्या है कि हमें जो भी सेट के बारे में दिया गया है उसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसके अंदर लिखना, कि जब उसको हम पढ़ें तो हमारा आंसर जो वो यही आना चाहिए। समझ में आया ना। अगला देखते हैं, अगले में क्या कहा हमसे कि राइट द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 48 इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी 48 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर तो जानते होगे, निकाल लेंगे सर। 48 के फैक्टर कौन कौन से हो गए सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, इसके बाद 12 हो गया, 24 हो गया और 48 हो गया। यही हो गए कि और होंगे, देख लेते फिर से चेक कर लेते सर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर इसके बाद 9 10 11 नहीं 12 हो गया, 12 के बाद 24 और 24 के बाद 48, यही सारे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, सिंपल है। क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, मैंने बनाया अपने मन से, मान लिया सर बी नाम दे दिया, बी नाम दिया और x सच दैट x इज ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48। सिंपल था, कुछ नहीं, सीधे सीधे जो कहा गया वही लिख दिया कि x सच दैट x इज ऑल फैक्टर्स ऑफ 48, यानी कि इस सेट के अंदर क्या दिया गया है, मुझे सारे 48 के फैक्टर्स दिए गए। सिंपल था, जो कहा गया उसके बारे में लिख दिया कि क्या दिया गया मुझे, कि 48 के सारे सेट मुझे दिए गए, मैंने उसके सेट के अंदर लिख दिया। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा जी रोस्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया, कर लेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। रोस्टर फॉर्म वाला, कन्वर्ट द सेट, ये हमें क्या दिया गया है, देखो ये हमें दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है ना, अभी ये क्या कर रहे थे हम कि हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम किसमें करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। तो देखो क्या कहा मुझे कि a इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी x जो है हमारा, यानी a सेट, सेट का नाम दिया गया देखो मुझे a सेट, यानी a सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, कहां तक लिखना था, लेस देन 6 तक हो गया सर, सिंपल है, कुछ नहीं, जो चीज कही गई वो चीज मैंने कर दी। क्या कहा था मुझसे कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि जिसमें क्या है, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, सारे नेचुरल नंबर के कंपोनेंट्स है, क्या है, सारे हमारे नेचुरल नंबर के कंपोनेंट्स है। तो सारे नेचुरल नंबर के कंपोनेंट्स हैं वो कहां तक है, लेस देन 6, यानी 6 से कम है। तो लिख दिए सर, नेचुरल नंबर थे 1 से स्टार्ट होते हैं, 6 से कम है यानी कहां तक जाएंगे सर, 5 तक जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना, क्या कि जो हमसे कहा गया वो हमने इसके अंदर लिख दिया, यानी हमसे कहा गया था नेचुरल नंबर होने चाहिए, वो भी कहां तक, 6 से कम, तो मैंने लिख दिया सर 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर स्टार्ट किए और 5 तक खत्म कर दिए, क्योंकि लेस देन 6 का था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। और अगर आपको यहां तक ये मेरी क्लास अच्छी लगी या ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है ना, और आपको मेरी क्लास इसी तरह चाहिए, आप मेरी क्लास मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके।
ठीक है, चलिए मिलते नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, गुड बाय।